अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वहीद पीरज़ादा। ये कोई वीलॉग नहीं है मेरा फॉर्मल, ना ही कोई वीडियो एनालिसिस है। मैं एक ख़याल, एक तसव्वुर, एक आइडिया, एक खूबसूरत चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपको बैकग्राउंड में एक धमक, एक म्यूज़िक की आवाज़ भी आपको आ रही हो। अब से कोई घंटा पहले मैं अपने इस ऑफ़िस की तरफ आ रहा था, जो डी चौक के बहुत करीब है। तो मैंने देखा और मैं किसी को मिलने के लिए आया था अतातुर्क एवेन्यू के ऊपर जो डी चौक को सड़क आती है। तो मैंने देखा कि दोनों तरफ पुलिस की बेतहाशा गाड़ियाँ और जो मोबाइल वैन्स हैं वो खड़ी हुई थीं, जो एंटी राइट गियर की गाड़ियाँ होती हैं, कॉम्बैट व्हीकल्स होती हैं, वो गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाहरा करना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो तो सुबह कर चुके हैं, अपनी तकरीरें कर चुके हैं, उसकी ख़बरें जो हैं वो सारी कवर हो गई हैं, उसके हवाले से हम डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो ये क्या मामला है? वो तो पुलिस चली गई थी, ये अब क्या मामला है? तो मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने देखा दोनों तरफ सड़क के पुलिसमैन बैठे हुए थे। ब्लू यूनिफॉर्म पहनती है इस्लामाबाद की पुलिस, उसके बाद लेडीज़ पुलिस भी बहुत सी बैठी हुई थी। जो दुकानें होती हैं ब्लू एरिया के, उनके थड़ों पर भी पुलिस बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी डंडों के साथ बड़ी बोरियत से। तो मैंने एक पुलिसमैन से जाके पूछा, मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब ये क्या मामला है, क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा सर, एक बड़ी बोरियत से उन्होंने कहा सर एक रैली आ रही है। मैंने कहा रैली आ रही है, लेकिन रैली किसकी आ रही है? उन्होंने कहा जी पीटीआई वालों की रैली आ रही है। तो मैंने कहा कि पीटीआई वालों की रैली आ रही है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तो जो मुजाहरे थे वो सुबह हुए, वो ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा जी वो तो ख़त्म हो गए ने, लेकिन लोकल एमएनए हैं राजा खुर्रम नवाज़ साहब जो हैं वो यहाँ पे एक रैली लेके आ रहे हैं। ये घंटा सवा घंटा पहले की बात है। मैंने कहा लेकिन मैं तो सड़क से गुजर के आ रहा हूँ और अभी तो कोई दूर दूर तक रैली करनी है। उन्होंने कहा जी होते डेरे ते नहीं चले हले। अब राजा खुर्रम नवाज़ कौन है? राजा खुर्रम नवाज़ जो हैं वो इस्लामाबाद के 3 एमएनए में से एक एमएनए है, और तुमैर मोज़ा का जो इलाका है वो उनका इलाका है। ये वो इलाका है जो इस्लामाबाद से आप लोग वाकिफ़ हों अगर, तो जहाँ बहरिया इनक्लेव के पीछे का जो इलाका है, सिमली डैम का जो इलाका है, तिरमड़ी चौक का जो इलाका है, चक शहजाद के फॉर्म्स के सामने से जो पार्क रोड गुजरती है, खासा बड़ा ये एक इलाका है जो खुर्रम नवाज़ जो हैं, राजा खुर्रम नवाज़ की ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। मैंने बल्कि उनसे प्रॉमिस किया था कि हम कोई डिस्कशन करेंगे इस्लामाबाद के मसाइल के हवाले से, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा कि अभी तो अगर इतनी डेरे से ही नहीं निकले, घंटे में पहुँचेंगे, आप पहुँच गए, तो अगर घंटे में पहुँचेंगे, 1.5 घंटे, तो आप लोग तो यहाँ पता नहीं कितनी देर से बैठे हैं? कहा जी हम तो 1.5 घंटे से बैठे हैं। तो मैंने कहा तो थक नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा थक गए हैं सर, थक गए हैं, लेकिन तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, ये तो तीनों सूबों में फैली है, इस तरह की रैली तो छोटी छोटी रोज़ ही निकालते रहेंगे तो इंतज़ामिया का क्या होगा? और अगर ये थक गए हूँ, वज़ीर आज़म साहब नू शरीफा नू कौन समझाएगा असी थक गए? ये तो बिल्कुल सही है, आप सही कहते हो तुसी कि ये तो रैलीज़ निकालते ही रहेंगे, ये तो फिर हर रोज़ ही रैली निकाल सकते हैं या हर रोज़ दर्जनों रैलीज़ निकाल सकते हैं। तो मुझे एक ख़याल आया, मुझे एक आइडिया आया कि जो हमने उर्दू में सुना था कि बूंद बूंद से जो है इकट्ठी होती है तो बारिश बनती है, कतरा कतरा समंदर बनाता है। और ये जो इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की बहुत सी स्ट्रेटजी रही है कि बड़े बड़े जलसे करने हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोग इकट्ठे कर लेने हैं, बहुत बड़ा एक लॉजिस्टिक ढांचा चाहिए उसके लिए, बहुत रिसोर्सेज चाहिए, बहुत ख़र्चा चाहिए, और कितने जलसे आप कर सकते हैं बड़े बड़े। तो मैंने कई दफ़ा लोगों से ये कहा भी कि आपको कांग्रेस से, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से, पीएनए की जो अमेरिकन स्पॉन्सर्ड मूवमेंट थी उससे सीखना चाहिए कि कैसे रोज़ दर्जन भर या दर्जनों रैलीज़ पूरे पाकिस्तान में निकलती थी। कहीं झगड़ा होता था, कहीं झगड़ा नहीं होता था। लाहौर में रोज़ मस्जिद शोहदा से हर नमाज के बाद, ख़ास करके जुमे के बाद, एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता था जो अपनी तकरीरें करता था, और लाहौर की मस्जिद शोहदा पे माल रोड पे वॉक करता हुआ पंजाब असम्बली के बाहर आके उसकी तकरीरें होती थी, वहाँ उसका अख्ताम होता था। ये 1-2 घंटे का अमल होता था। तो और इमरान खान साहब को ये चीज़ सोचनी चाहिए और इस पे उनको जो है अमल करना चाहिए। कोई बात समझता है, कोई बात नहीं समझता, लेकिन मेरा आर्गुमेंट ये है कि छोटा छोटा जो कतरा कतरा दरिया बनाता है, समुंदर बनाता है, मींह बनाता है, बारिश बनाता है। अब पाकिस्तान में, और ये जो सारी स्ट्रगल है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जो भी हम देख भी रहे हैं, मैं समझता हूँ इसका ताल्लुक इमरान खान साहब की ज़ात से नहीं है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नहीं है। इस स्ट्रगल का, इस सियासी जद्दोजहद का ताल्लुक आपसे है, मुझसे है, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों से है, पाकिस्तान के डायस्पोरा से है। बिकॉज़ हमें इस मुल्क के अंदर एक असल माना में जमहूरियत चाहिए। उस जमहूरियत जिसका हिस्सा तहरीक इंसाफ भी होगी, वो जमहूरियत जिसका हिस्सा पीएमएलएन भी होगी, वो जमहूरियत जिसका हिस्सा पीपल्स पार्टी भी होगी, लेकिन हमें इस मुल्क में एक जमहूरी अमल चाहिए। आपने सुना होगा
کہ ایک دن پہلے الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب نے اب یہ اعلان کر دیا. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ 90 دن میں بھی ہو سکتے ہیں الیکشن. سپریم کورٹ کو انہوں نے بتایا کہ ہم اکتوبر میں سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے. یہ ایک دن پہلے ان کو کہیں سے اشارہ آ گیا, کسی نے ان کے کان میں بات ڈال دی. چونکہ اب وہ ایک پولیٹیکل ٹول لگتا ہے, بظاہر نہیں, میرا انالیسس ہے کہ انہوں نے پاکستان الیکشن کمیشن کو ایک پولیٹیکل ٹول بنا دیا ہے شریف زرداری رجیم کے ہاتھ میں. تو انہوں نے ایک نیا پریس ریلیز کر کے یہ کہہ دیا کہ بھائی 2023 سے پہلے تو پاکستان میں عام انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے. راجہ سکندر سلطان صاحب ساری عمر ایک سول سرونٹ رہے ہیں, اور کل رات کو ہی ایک سول سرونٹ جو ان کے واقف ہیں پرانے, جو ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے انہوں نے اپنی نوکری کے آخری جو ریٹائرمنٹ سے پہلے کے ان کے جو بھی ان کے آخری ایام ہیں نوکری کے, جو الیکشن کمشنر بننے سے پہلے جو اپنے 20 برس ہیں زندگی کے, وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی یا PMLN کی ہی نوکری میں گزارے. اور وہاں پر وہ ہر حکم کی تعمیل بجاتے رہے. وہ ٹربل شوٹر تھے, اور جو ان کو حکم ملتا تھا وہ اس کی تعمیل کرتے تھے, اس حکم کو بجا لاتے تھے. اس لیے انہیں ان سیاسی حقیقتوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے, یہ یوں کہیے شاید تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. مجھے بڑا اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی کبھی سول سروسز کا ایک حصہ تھا, اور میں نے سول سروسز چھوڑ دیا. وہ میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھا. اگر میں سول سروسز نہ چھوڑتا تو میں بھی فائلوں میں, دفتروں کے اندر جو ہے سیکشن بائی سیکشن 13/3 یہ کہتا ہے, رول یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, میں اسی چیز کے اندر کھویا رہتا ہوں. میں یہی سمجھتا کہ یہی رولز آف لا, یہی آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن جو ہیں, یہی زندگی کی حقیقت ہے, یہی سیاست ہے, یہی ریاست ہے, یہی سب کچھ ہے. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ کم از کم مرنے سے پہلے مجھے اس چیز کا اطمینان ہے کہ اگر میں نے سول سروسز چھوڑی تو مجھے زندگی کی حقیقتوں کا, زندگی کی خوبصورتی کا, اس کے شیڈز آف گرے کا مجھے پتہ چلا. اور مجھے پتہ چلا کہ یہ سارے دفاتر, یہ تمام قانون کی طاقتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ رہتی ہیں. اصل طاقت انسانوں کے ہجوم کی اور جمہور کی طاقت ہوتی ہے. اور دنیا نے جو 20ویں صدی میں ترقی کی ہے, جو اتنی خوبصورت چیزیں 20ویں صدی میں پیدا ہوئی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ذہنوں سے, آئیڈیاز کے ذریعے جو ہے تہذیب کو آگے بڑھایا ہے. یہ سرکار کے دفتر سے, آرٹیکل سے, سیکشن 2/3/3/2 اس سے کچھ بھی زندگی میں کوئی بہت زیادہ تبدیل نہیں ہو سکا. یہ فائلوں میں لکھنے والی چیزیں ہیں, اور جب ذہنوں میں, ہارٹس اینڈ مائنڈ کی تبدیلی آتی ہے تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی پوئم کے چند مصرے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, جس پوئم کا نام جو ہے لٹل تھنگز ہے. یہ جولیا, میں بھی آپ کے سامنے اس کو پڑھتا ہوں, یہ میں نے اپنے فون کے اوپر رکھی ہوئی ہے. لٹل تھنگز یہ پوئم ہے 19ویں صدی کے وسط میں, 1845 میں جولیا کارنے کی یہ پوئم ہے. اس کے جملے آپ دنیا بھر کے تمام لوگ کئی دفعہ سن چکے ہیں, لیکن شاید آپ کو اس کا احساس نہ ہو. میں اس پوئم کے چند جو لائنز ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. لٹل تھنگس بائی جولیا کارنے, 1845. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. So our little errors lead the soul away from the path of virtue, for in sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love, make our earth happy like the heaven above. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. This was not the vlog. Vlog تو میں بھی ڈیٹیل پاکستان کی پالیٹکس کے اپڈیٹ پہ تھوڑی دیر میں کرتا ہوں, اور اس میں شاید میں سیوسائڈ بومبنگ کے حوالے سے بھی ڈسکشن کر سکوں. ویٹ فار دیٹ. تھینک یو.